जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों हम लोग देखते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने शिक्षा शास्त्र। देखो, पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेंगे। पर नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो दीर्घ उत्तरी है 250 शब्दों में दोस्तों लिखना है। 250 थोड़ा कम हो सकता है, चलेगा, थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है। और 50 शब्दों में जो है आपको लघु उत्तरी प्रश्नों को जो है देना है। 25 शब्दों में अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को देना है। तो चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक अंकों का है। आइए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। सब पहला बहुविकल्पी, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। सही जो बच्चों यहाँ हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखो बच्चों, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध काल में महाउपाध्याय किसे पढ़ाते थे? सामनेर, गृहस्थ, शिक्षक, धम्म। तो यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा, सामनेर। कोठारी आयोग का गठन दोस्तों हुआ था। कोठारी आयोग का गठन जो है 1964 ईस्वी में जो है हुआ था। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा वाटसन। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाटसन है। प्रेरणा का स्वाभाविक कारण है संवेग, रुचि, आदत, संस्कार। तो यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा संवेग। प्रेरणा का स्वाभाविक कारण जो है संवेग होता है। चलो हम लोग निश्चित उत्तरी प्रश्नों को जो है देखेंगे। देखो दोस्तों, निश्चित उत्तरी पहला दूसरा क्वेश्चन है, पबज्जा संस्कार बालक की कितनी आयु होने पर जो है किया जाता है? पबज्जा संस्कार बालक की कितनी आयु होने पर जो है किया जाता है? आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए, पबज्जा संस्कार बालक की कितनी आयु पर होने पर किया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 वर्ष की आयु में पबज्जा संस्कार किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होने की क्या आयु थी? तीसरा क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? आइए इसको देखेंगे। देखो बच्चों, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी? तो 4 मास 4 दिन, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु जो थी वो 4 वर्ष 4 माह और जो है 4 दिन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाया गया था। कितने? 6 से 14 वर्ष। बुद्धि लब्ध का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बुद्धि लब्ध का जो है 5वां क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? तो दोस्तों जो है फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? तो फ्रायड थे। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जनक थे वो कौन थे दोस्तों? वो जो है फ्रायड थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यकालीन शिक्षा के 4 विशेषताएं बताइए। अतिलघु उत्तरी प्रश्न है जो 4 अंकों का है। मध्यकालीन शिक्षा की जो है 4 विशेषताएं बताइए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताइए। तो मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनिवार्य शिक्षा। नंबर जो है अनिवार्य शिक्षा। मोहम्मद साहब ने ज्ञानार्जन करना मनुष्य का जो है कर्तव्य बताया था, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन यह अनिवार्यता बालिकाओं के लिए नहीं थी। यह अनिवार्यता बालिकाओं के लिए नहीं थी। नंबर 2 है निःशुल्क शिक्षा दोस्तों। मकतब एवं मदरसों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। नंबर 3 धार्मिक तथा सांसारिक भावना का सामंजस्य। धार्मिक तथा सांसारिक भावना का सामंजस्य।
इस्लामी शिक्षा में धार्मिक भावना को विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित किया जाता था, किंतु मदरसों के छात्रावासों में सांसारिक सुख भोगने का जो है भी अवसर दिया जाता था। इस प्रकार छात्रों को सांसारिक सुख भोगते हुए ईश्वर प्राप्ति की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 4 है दोस्तों व्यापक पाठ्यक्रम। मध्यकाल में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेकानेक विषय सम्मिलित किए गए थे। साहित्य, भाषा, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, कृषि, चिकित्सा, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। चलिए हम लोग सातवां अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों 4 नंबर का है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना जो है कब की गई थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना जो है 1979 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना 1979 ईस्वी में जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य लिखिए। 4 नंबर के भी है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य लिखिए। उत्तर लिखेंगे, देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य निम्नलिखित है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। नंबर 2, मानसिक रोगों की जो है रोकथाम करना। नंबर 3, असमायोजन दोषों की जो है रोकथाम करना। नंबर 4, संतुलित व व्यवस्थित व्यक्तित्व के निर्माण में जो है योग देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। द्वितीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी स्पीयरमैन की बुद्धि के द्वितीय सिद्धांत का जो है वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देखेंगे, स्पीयरमैन बुद्धि द्वितीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, देखो स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि के अंतर्गत पहला समान तत्व मानसिक कार्य में सहायक होता है और दूसरा विशिष्ट तत्व विशिष्ट कार्यों जैसे कला यांत्रिक कार्यों में सहायक होता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की शक्तियों या योग्यताओं के योग है। सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार की कार्यों में सहायता प्रदान करती है और विशेष योग्यता विशिष्ट कार्यों को करने में सहायता देती है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक आपदाएं बच्चों ऐसी आपदाएं जो प्रकृति द्वारा आती है, जैसे आंधी तूफान हो गया, जो है भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा का बच्चों अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आइए इसको उत्तर, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति द्वारा आती है, आप लोग देखते होंगे तमाम चीज़ें आती रहती हैं, आंधी तूफान, आए दिन बारिश, बाढ़ वगैरह। तो प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग दोस्तों जो है देखते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, प्राकृतिक आपदा। देखो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे ज्वालामुखी बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोट अभी हमने बताया, भूकंप, सागर कंप जैसे सुनामी, सूखा, बाढ़, मृदा अपरदन, मृदा मानी मिट्टी, यानी मिट्टी कटाव, अपरदन, अपवाहन, उसके बाद में है पंख प्रवाह, हिमधाव आदि। ये सब क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं हैं। आप अपने मन से लिख सकते हैं, चाहे इतना लंबा हो, इसको बना के आप लिख सकते हैं, पूरा नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे हम लोग। बुद्धि के व्यक्तित्व और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की जो है तुलना विवेचना कीजिए। बुद्धि के व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की जो है तुलनात्मक विवेचना कीजिए। आइए 12 का उत्तर हम लोग देखेंगे। बुद्धि के व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर देखो व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में निम्न अंतर है। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में निम्न अंतर है। सबसे पहले हम हेडिंग डालें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। देखो एक समय पर एक व्यक्ति की जांच होती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रश्न सीमित संख्या में होते हैं। नंबर 3, यह परीक्षण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेड डाल लेंगे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण निम्न है। नंबर 1, एक समय में अनेक व्यक्तियों की जो है जांच होती है। नंबर 2, प्रश्न बड़ी संख्या में होते हैं, इनमें जो है। नंबर 3 में प्रामाणिकता
का जो है अभाव होता है, इसमें प्रामाणिकता का जो है अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। देखो लघुत्तरी प्रश्न है, ये 6 अंकों का रहेगा और जो विस्तृत उत्तरी है 10 अंकों का। जहाँ अथवा रख जाए दोस्तों, 2 में से 1 करना है। बहुत सरल है। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत कठिन नहीं देते हैं, आप समाज से संबंधित होते हैं, सामाजिक चीज़ें आप जो देख रहे हैं पर्यावरण में वही चीज़ें पूछा जाता है। जल प्रदूषण समस्या ये सब अपने मन से लिख सकते हैं आप बना के, पूरा अंक मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन को नहीं छोड़ें, जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ते हैं उनको नंबर नहीं मिलता है। जितना रहे उतना लिखें आप, अपने मन से दिमाग बुद्धि से मिले, आपको पूरा अंक जो है मिलेगा। आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर नहीं पाओगे। तो चलिए लघुत्तरी प्रश्न जो 6 अंकों का रहेगा, आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ये भी एकदम सरला क्वेश्चन है, आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हेड डालेंगे हम लोग, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं। आकस्मिक मतलब एकाएक, एकाएक दोस्तों, एकाएक, अकस्मात, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं। देखो भैया एकदम मस्त हो बच्चों, देखो टेंशन ना लो। कुछ आपदाएं या प्राकृतिक घटनाएं ऐसी हैं जो एकाएक या आकस्मिक रूप से घटित हो जाती हैं, बताती नहीं है कि एकाएक, आकस्मिक रूप से घटित हो जाती हैं तथा अल्प समय में यानी थोड़े समय में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल देती है। इनकी ना तो कोई पक्की पूर्व सूचना होती है और ना ही निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। इस वर्ग की आपदाओं को जो है आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं कहते हैं। जैसे बच्चों कुछ आपदाएं हैं जो आकस्मिक आती, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोट, सुनामी, बादल। बहुत सरल है, आप अपने मस्त लिख लेंगे। ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, बादल, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन तथा हिम की आंधी। इन आपदाओं के प्रति सचेत न होने के कारण जान माल की जो है भारी क्षति हो जाती है। नंबर 2, धीरे धीरे व क्रमशः आने वाली आपदाएं। दूसरे वर्ग में उन आपदाओं को जो है सम्मिलित किया जाता है जो आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे आती है तथा इनकी जो है गंभीरता क्रमशः बढ़ती है। इस वर्ग की आपदाओं की समुचित पूर्व सूचना होती है तथा इनकी भावी गंभीरता को भी जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। इस वर्ग की आपदाओं के पीछे प्रायः प्राकृतिक कारकों के साथ साथ मनुष्य के कुप्रबंधन या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ संबंधी परिवर्तन भी निहित होते हैं। इस वर्ग की जो है मुख्य आपदाएं इस प्रकार हैं, जैसे दोस्तों जो है सूखा हो गया, उसके बाद में अकाल हो गया, किसी क्षेत्र का मरुस्थलीकरण, मौसम एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन, कृषि पर कीड़ों का जो है प्रभाव आदि। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी के वैश्विक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के वैश्विक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया परीक्षाओं में। महात्मा गांधी की वैश्विक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखा देते हैं। देखो महात्मा गांधी ने 22 अक्टूबर 1937 को नागपुर के वर्धा नामक स्थान पर एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश के कई शिक्षा शास्त्री एवं विचारक सम्मिलित हुए और अपने अपने विचार रखे। महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में अपनी शिक्षा संबंधी योजना प्रस्तुत की, जिसे दोस्तों स्वीकार कर लिया गया। इस योजना को जो है वर्धा योजना कहा गया, जो बाद में बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन के रूप में विकसित हुई। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली के जो है प्रवर्तक का एक शिक्षा दर्शन होता है जो उसके संपूर्ण विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1, 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को जो है शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं बल्कि मातृभाषा होनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का जो है विकास होना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा को शारीर, मन, हृदय तथा आत्मा या सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। सभी प्रकार की शिक्षा जो है लाभदायक हस्तकला से प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे बालक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नंबर 6, शिक्षा विधि में क्रिया द्वारा शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 7, सभी विषयों की शिक्षा किसी उत्पादक उद्योग एवं स्थानीय माध्यम के द्वारा जो है की जानी चाहिए। दोस्तों जो है और भी क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्र में उल्लेख कीजिए, पर्यावरण शिक्षा के महत्व को उल्लेख कीजिए, अपने मस्तिष्क विद्याधन देने की प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए, शिक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए।
उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महात्मा गांधी शैक्षिक विचारों को विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, 10 नंबर का है। अथवा जल प्रदूषण समस्या के निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए, 10 नंबर। ये सब अपने मन से दोस्तों लिखना है, दो जहाँ भी अथवा लग जाए। बुद्धि की कौन सी विशेषताएं हैं, मानसिक दंड, स्वास्थ्य आप क्या समझते हैं, देखो 10 नंबर का है। ठीक है भैया, जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक का करना है। तो इस प्रकार से जो है पेपर जो है दोस्तों पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में।